हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारी जमीन का मसला हल करके ही रहेंगे। आप सच कह रहे हैं क्या? हमने एक बार वचन दे दिया तो उसके बाद उसे मरते दम तक पूरा करते हैं। तभी तो आपके पास आया हूँ, बहुत सुना है आपके बारे में। आज तक हमने जिस किसी को भी वचन दिया है उसे पूरा किया है। इसके लिए हम खुद मर सकते हैं लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़ सकते। अब हमें विश्वास हो गया कि हम सही जगह पर आए हैं। ये है माणिक दीवान, जिनके दादा परदादा के वक्त से ही इनके परिवार में प्रथा है कि इनके द्वारा दिया गया वचन पत्थर की लकीर माना जाता है और इसी परंपरा को माणिक दीवान भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक उन्होंने जिस जिस को भी वचन दिया है उन्होंने उस वचन को निभाया है, इसलिए उनकी समाज में काफी इज्जत है। उन्होंने हमेशा अपने बेटों को भी यही शिक्षा दी है कि वचन कभी नहीं टूटना चाहिए। मैंने सिन्हा जी को वचन दिया है कि हम उनकी जमीन का मसला जल्दी ही सुलझा देंगे। जी बाबूजी, मैं कोशिश करूंगा कि ये मसला जल्दी ही सुलझ जाए। कोशिश करूंगा नहीं, ये मसला सुलझना ही चाहिए, कैसे भी हो चाहे। हाँ बाबूजी, पर हमें भी वहां जाकर देखना होगा ना कि वो लोग जमीन खाली क्यों नहीं कर रहे। तुम दोनों जमीन आसमान को एक कर दो, लेकिन मैंने वचन दिया है सिन्हा जी को कि कैसे भी करके मैं आपको ये जमीन दिलवा कर रहूंगा। वो लोग कह तो रहे हैं कि कोशिश करेंगे। हमने कह दिया कि हम वचन दे चुके हैं, इसलिए अब हमें आगे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम दोनों से कुछ नहीं होता तो हमसे कह दो, हम खुद ही कर लेंगे। देनी बाबूजी, मैं देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। माणिक दीवान के लिए उसका वचन सब कुछ था, पर इन सब में वो अपने बेटों को भी भागीदार बना देता था, जिससे कई बार दोनों बेटों की पत्नियां उन्हें बगावत के लिए कहती थी। वचन बाबूजी का है तो वही निभाए, आपको क्यों कह रहे हैं? अरे पहली बार तो कहा है कुछ करने को, हम भी तो उनकी संतान है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। अरे लेकिन अगर आप ये वचन पूरा नहीं कर पाए तो आपको पता है ना क्या हो सकता है। मुझे पता है क्या हो सकता है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में ये वचन पूरा करके रहूंगा। पता नहीं बाबूजी कब से वचन का खेल बंद करेंगे, मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है। ये हमारे खानदान की परंपरा है, इसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। बाबूजी के बाद हमें ही इसे आगे बढ़ाना होगा। तो क्या हमारे बेटे अंश को भी इसे ऐसे ही निभाना होगा? हाँ, तो वो मेरा ही बेटा है और बाबूजी का पोता है तो उसे निभाना ही होगा। मैं अपने बेटे अंश पर इतना दबाव नहीं डालूंगी। अब ये बातें छोड़ो और मुझे देखने दो कि उस जमीन के लिए क्या हो सकता है। खानदान की परंपरा के चलते पहली बार माणिक ने किशन को जमीन खाली करवाने का काम सौंपा था, लेकिन जितना ये काम आसान लग रहा था वो उतना था नहीं, और यहाँ माणिक किशन पर दबाव बनाए हुए था। भैया वो लोग जमीन खाली करने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करेंगे? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे पास जमीन के पेपर्स तो आ गए हैं, हम उन्हें जोर जबरदस्ती से वहां से निकलवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा विनोद। आप बाबूजी को जानते हैं ना, उनको क्या कहेंगे हम? मैंने उनसे कहा है कि मैं ये वादा पूरा करूंगा, इसलिए तू कुछ भी मत कहना, समझा? कहना भैया से नहीं हो रहा है काम। आप जानते हो ना उनके वचन टूटने का क्या अंजाम हो सकता है भैया। अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब मुझसे ये काम नहीं हो रहा है तो। पता नहीं बाबूजी आज क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका वचन टूट गया है। एक तरफ जहां माणिक दीवान अपने दोनों बेटों का इंतजार कर रहे थे, वहीं किशन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस सच्चाई को किस तरह से अपने बाबूजी के सामने लाएगा। और तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लाओ जमीन के कागजात दो। वो बाबूजी, जब तक विनोद कुछ कहता तब तक किशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। क्या हुआ, तुम दोनों कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? बाबूजी मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपके वचन का पालन नहीं कर पाया हूँ। क्या तुमसे काम नहीं हुआ? क्या मतलब है इस बात का? बाबूजी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वो जमीन खाली नहीं करवा पाया। हमने जिंदगी में पहली बार तुम्हें कोई काम सौंपा था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुमने हमारा वचन तोड़ दिया है किशन। बाबूजी मैं जानता हूँ कि मैंने आपके वचन की लाज नहीं रखी, इसलिए मैं आपकी हर सजा के लिए तैयार हूँ। सजा? हम तुम्हें सजा नहीं देंगे किशन, हम तुम्हें अब इस घर में देखना भी नहीं चाहते। आज से तुम हमारी जायदाद से बेदखल हो चुके हो। तुम अभी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं जी, ये सही नहीं है। चुप करो तुम, हमने कह दिया ना कि अब से ये इस घर में नहीं रहेगा, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अगर यही आपका फैसला है तो मैं आपके फैसले को जरूर मानूंगा बाबूजी। मैं अभी मेरी पत्नी और मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। किशन ऐसा मत कर बेटा, मेरी बात सुन, इसे रोकिए ना, हमारा घर टूट जाएगा। देखिए ऐसा मत कीजिए। पर माणिक का फैसला अटल था, उसे कोई नहीं बदल सकता था। किशन को घर छोड़कर जाना ही पड़ा।
लेकिन इन सब के बावजूद भी माणिक का वचन देने का सिलसिला रुका नहीं। अरे आओ आओ वीरेंद्र, कितने समय बाद दर्शन दिए हो, क्या बात है? अरे आप जैसे महाअनुभवी से मिलने का मौका मिला है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। तो आपके बाबूजी, आपके दादाजी हमारे गांव के सरपंच रह चुके हैं। उनके कितने एहसान है हम पर, पूरा गांव उनकी जय जयकार करता है। अरे ये तो हमारा फर्ज है। बस आप कहिए, आप कैसे आए हैं हमारे घर? हमें ना आपसे एक काम था, बस उसी सिलसिले में आपसे मिलने आए थे। हाँ हाँ बोलिए, क्या काम था? हम ये कह रहे थे कि आपकी जो गांव में जमीन पड़ी है वो आप गांव के स्कूल बनवाने में दे दे तो काफी अच्छा रहता। अरे बस इतनी सी बात है। आप तो जानते हैं हम गांव की भलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम आपको... एक मिनट भाई साहब, जहां तक मुझे याद है हमारे गांव में 2 जमीनें थी जो आपने हमारे ससुर जी से भी ली थी, ये कहकर कि आप वहां बच्चियों के लिए स्कूल बनवाएंगे, है ना? हाँ हाँ भाभी, वो क्या है ना, उस जमीन पर तो और ही कुछ कार्य चल रहा है, इसलिए हम... मैं जब अगली बार गांव आई थी तो मैंने देखा था उस जमीन पर आपने अपना बड़ा सा मकान बनवाया है। आगे कार भी खड़ी थी और जहां तक मुझे याद है वहां तक आपका बेटा तो अमेरिका भी जा चुका है। वो भाभी जी, हमें कुछ काम याद आ गया है, हम बाद में मिलते हैं। हाँ चलते हैं अभी। इसने हमारी बाबूजी की जमीन पर खुद का घर बनवा लिया है। हाँ पापा, जो जमीन दादाजी ने इन्हें दान में दी थी उसकी कीमत 1 करोड़ थी, जो इसने हड़प कर ली। इसने अपना मकान भी बनवा लिया और बेटे को विदेश भी भेज दिया। इसने बाबूजी के वचन का गलत फायदा उठाया है। इसने नहीं, न जाने कितने लोगों ने ये किया है आपके साथ। तुम्हारा मतलब क्या है? माँ जाने दो ना। नहीं विनोद, आज इन्हें सुनना ही होगा कि इनके वचन से हमने कितना सहा है। आपने गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, सही किया। आपने किसी की बेटी की शादी करवाई, सही किया। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपसे वचन लेकर उसका गलत फायदा उठाया। आज अगर बाबूजी की जमीन हमारे पास होती तो किशन भी विदेश जा पाता, जबकि उसने बहुत मेहनत की थी उस चीज के लिए। अगर आप उस व्यापारी को वचन नहीं देते तो आज हम अपने पोते पोती के लिए कुछ बचत कर पाते। लेकिन उस व्यापारी ने अपनी दुकान इतनी ऊंची बनवा ली और गरीबों को ऐसा लूटा, और ये सब आपके बिना सोचे समझे दिए गए वचन के कारण हुआ। बाबूजी, भैया ने उस जमीन का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां अनाथ आश्रम था। अगर हम उस जमीन को खाली करवा देते तो वहां से हमें बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं मिलता। भैया ने सही का साथ दिया है। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि धर्म के कार्य के लिए यदि वचन को तोड़ना भी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वचन के चलते कभी सही गलत में फर्क नहीं किया, जो भी एक अधर्म है। लेकिन आज से मैं माणिक दीवान इस वचन परंपरा को तोड़ता हूँ। आज से हमारा परिवार वही करेगा जो सही होगा, जो धर्म होगा, ना कि वचनबद्ध होकर अधर्म का साथ देगा। चलो चलते हैं। कहाँ? मेरे बेटे को लाने, जिसने आज सच्चे मायने में इस परिवार का मान बढ़ाया है। और ये इस घर का आखिरी वचन था। इसके बाद इस घर में कोई वचन नहीं दिया जाएगा, कभी भी नहीं। माणिक दीवान को समझ में आ गया था कि वचन देकर आप बस बंध तो सकते हैं, लेकिन सही और गलत के बीच फर्क करके आप सही मायने में किसी की मदद कर सकते हैं।